मेरा नाम माधुरी है। मैं पिछले साल पैंडेमिक के बीच ही दिल्ली शिफ्ट हुई। यहीं पर काम करती हूँ और अपना घर बनाने की कोशिश कर रही हूँ। वैसे कुछ दोस्तों का, रूममेट्स का साथ रहता है, लेकिन पिछले 40 दिन से ये सभी कुछ गायब है। पूरा दिन पंखा स्पीड से घूमता रहता है। ऐसा एक भी मिनट नहीं होता कि वो चैन से बैठे या तो बंद हो, क्योंकि उसके नीचे मैं भी उसी की तरह अपने ख्यालों में घूमती रहती हूँ, पूरा दिन इसी कमरे में। सोचा नहीं था कि इसका बैकग्राउंड साउंड लाइफ में इतना कांस्टेंट हो जाएगा। इस महामारी की दूसरी लहर के पहले भी कमरे पे एकल जिंदगी ही थी, पर इस बार ये अकेला रहना मन को खट्टा कर रहा है। My name is Abhishek Anikka. I've been living here alone for more than 5 years. This lockdown has been really tough for me. It has shown me that there is a thin line between loneliness and solitude, and you don't even realize when you cross the line. हम लोग इस चीज के लिए हम लोगों ने तैयारी नहीं की थी। कोविड के लिए हमने तैयारी नहीं की थी। कोविड के टाइम पे अकेला रहना यानी सेल्फ डिपेंडेंट होना केवल फिजिकली नहीं, इमोशनली भी हो जाता है कि मतलब तुम क्यों किसी को फोन करके कहोगे, तुमको रीच आउट करना पड़ेगा बार बार, तुमको यू हैव टू कंटेस्ट। तो फिजिकली एंड इमोशनल सेल्फ डिपेंडेंट बहुत ही मुश्किल चीज है, क्योंकि इमोशनली तो कोई कुछ सिखाता नहीं है, सब कुछ मटेरियल के टर्म से होता है, सब कुछ सामान की चीजों में होता है। इमोशनली लोग कैसे सेल्फ डिपेंडेंट होगा, ये तो सोसाइटी सिखाता नहीं है। मेरा नाम अनीता है और मैं दिल्ली में रहती हूँ। पढ़ाई पूरी करने के बाद यदि मैं कहूँ तो मैं पिछले 10 सालों से घर से बाहर हूँ, पर सच बताऊँ इतने सालों में मैंने यह महसूस नहीं किया जो इस बार के कोरोना पैंडेमिक में मैंने महसूस किया। मुझे लगता है कि एक होता है अकेले रहना और एक होता है डर के साथ अकेले रहना। तो मुझे इस बार ऐसा फील हुआ खास तौर से 20 तारीख से, जब हर दिन हर फोन कॉल और हर मैसेज में कोई एक एक व्यक्ति जो कोविड से सफर कर रहा है या कोविड से डेथ हो रही है। तो मुझे लगता है कि पिछले 20-25 दिन में मतलब एक डर के साथ अकेले रही हूँ कि कब किस फोन पे या किस मैसेज में क्या आएगा। मेरा नाम कात्यायनी है और अकेले रहते हुए तो वैसे तो 7 साल हो गए हैं। कुछ साल दिल्ली में अकेले गुजारे और फिर 2019 में मैंने घर छोड़ा था यहाँ केप टाउन, साउथ अफ्रीका, अपना पढ़ाई पीएचडी परस्यू करने। और इस पूरे पैंडेमिक के दौरान मैं यहीं पर रही हूँ और लगभग 2 साल हो गए हैं घर वापस गए हुए। It's almost like putting you in jail, you know, when you're in jail and you're told that no, you and especially like in central jail, when you're in isolation, in solitary confinement. What is that? You are locked in with your thoughts, and you're left for your thoughts to murder you, to be entangled in your own thoughts and in the unending uncertainty, you know, of time. You don't know when it's going to end. You don't know what this time is. मेरा नाम अवधेश है और मैं पिछले 30 सालों से अकेले रह रही हूँ और अपना और अपने बच्चों का जीवन यापन कर रही हूँ। इस कोरोना महामारी के चलते मुझे भी कोरोना हो गया था। अस्पताल से आने के बाद मैं 2 माह से अपनी संस्था बनागना के ऑफिस में रहकर अपना ख्याल रख रही हूँ और अपनी दवा इलाज कर रही हूँ और अब बीमारी से किसी तरह से निजात पाने की कोशिश कर रही हूँ। कई तरह से होता है, जो अकेले रहता है वो किस तरह से अपना गुजर बसर करता है। कोई बहुत बहुत पैसे वाला होता है, आर्थिक स्थिति भी इससे जुड़ी है कि व्यक्ति अपने लिए काम पे किसी को रख ले। पर इस तरह के कोरोना टाइम पे कोई काम करने के लिए भी नहीं मिलता है। फिर वो अगर अपने को क्वारंटाइन कर लेगा तो फिर वो कैसे करेगा, कैसे बाजार से सामान लाएगा, कैसे वो खाने की व्यवस्था करेगा, कैसे मेडिसिन की व्यवस्था करेगा। सिर्फ घर के अंदर पड़े रहना तो
होम क्वारंटाइन नहीं होता ना, तो एकल महिला के लिए तो बहुत मुश्किल है। और उसका अपना खुद का घर नहीं है, किराए का मकान है, तो 10 लोगों से 10 तरह की बातें सुनना। मुझे हर कोई जानता है कि मैं अपने रूम में रहती हूँ, तो कितने साल से, यहाँ 10 साल से अकेले रह रही हूँ। मुझे कोई डर नहीं है। लाइट चली जाती है तो मैं छत में जाके चटाई बिछा के सो जाती हूँ, तो ऐसा भी नहीं है। लेकिन इस उम्र में जो है वो थोड़ा चिंता है। अब मुझे और चिंता है कि मतलब कभी भी बीमार पड़ूं तो कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं। Hi, my name is Astha, and I am a 21-year-old student who will be graduating this year. I am staying in Delhi alone for the past couple of months, and my parents live in Punjab. I haven't been able to go back home, and yeah, that's why I have been living alone for the past 2 months. मैं खुद का अनुभव बताऊं तो मुझे कभी इतना अकेले रहने में डर नहीं लगता। मुझे अकेले रहना पसंद है, पर जैसे अवधेश जी कह रहे थे, फील्ड पे जाने को नहीं मिलता, कहीं बाहर काम पे जाने को नहीं मिलता, और पूरा दिन घर में वो अकेलापन खाता रहता है। और रात को काफी 1-2 बार ऐसा डर सा लगा है कि कोई आके घर में मार वार ना दे, या वो ऐसा डर पहले कभी नहीं आया। मतलब वो डर इसी समय में ज्यादा आया है कि किसी को क्या पता लगेगा, कोई आके इधर मार दे, मतलब क्योंकि अकेले रह रहे हैं। अ रूम ऑफ वंस ओन, खुद का कमरा। इस पे 20वीं सदी में वर्जीनिया वुल्फ ने बात की कि एक औरत के लिए ये खुद का कमरा उसकी पहचान बनाने के लिए कितना ज़रूरी है। और अमृता प्रीतम ने भी उसी सदी में कहा, जहाँ भी आज़ाद रूह की झलक पड़े, समझ लेना वही मेरा घर है। पर 21वीं सदी में इस घर की कीमत क्या है और ये हम कैसे चुकाते हैं? खुद से अकेले रहने की कीमत क्या है? एज अ डिसेबल्ड पर्सन तो सोसाइटली तुम थोड़ा डिसप्रिविलेज तो फील करते ही हो। जैसे मैं ये जब घर ढूंढ रहा था तो बहुत बड़ा ये सवाल था कि आप अकेले रहिएगा। आप अकेले क्यों रहिएगा, आपके माँ बाप साथ में नहीं रहेंगे। मैंने बोला मैं अकेले आपको भाड़ा दे रहा हूँ तो मैं अकेले क्यों नहीं रहूंगा। लेकिन लोग सेटिस्फाइड नहीं थे। बहुत लोग मना कर देते हैं कि सिंगल बैचलर को नहीं दूंगे। अब मैं 34 साल का हो गया हूँ, 34-35 साल का हो रहा हूँ, और सिंगल बैचलरहुड के सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि अगर मुझे पार्टनर नहीं मिला, एज बहुत डिसेबल लोगों को नहीं मिलता, तो तुम अकेले ही रहोगे। तो उसमें इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ सोशल प्रोडक्ट। माई लिविंग ऑन माई ओन इज ऑल्सो, इट्स नॉट ओनली चॉइस। ठीक है, तो जो तुम अपना, जिस तरह से तुम रहना चाहते हो, यू डोंट हैव द ऑटोनॉमी टू लिव। तो मुझे मेरे सारे एक्शंस के ऊपर स्वामित्व नहीं है मेरा। मैं नहीं कह सकता कि मैं कंप्लीटली मैं जैसे चाहूँ वैसे रह सकता हूँ। तो सारे डिसेबल लोग ऐसे ही इस चीज पे छोड़ दिया गया है कि चलो जो प्रिविलेज है उसके माँ बाप उसको कैरी कर लेंगे। और तो सोसाइटी का जो आउटलुक है, तो आउटलुक ये है कि तुम क्यों अकेले रह रहे हो, इंडिपेंडेंट क्यों हो तुमको अपने माँ बाप के पास रहना चाहिए। ठीक है, ये बार बार एम्फसाइज किया जाता है। साथ मुझे लगता है कि अगर मैं घर पे रहती तो घुटती, मैं किसी के साथ रहती तो घुटती, मैं रो नहीं पाती। और मुझे लगता है कि मैं रोती हूँ तो मैं अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बना पाती हूँ। और जब घुटन होती है तो मुझे अंदर से लगता है कि कुछ तो है जिसको निकालना है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी मैं उदास रहूँ, मन नहीं अच्छा है, किसी से झगड़ा हुआ है, कुछ भी ऐसा चीज़ है, तो मैं कहीं अपना टाइम स्पेंड करने के लिए कहीं नहीं जाना चाहती, अपना मन बहलाने के लिए कहीं नहीं जाना चाहती। मूड अच्छा है तो मैं कहीं जाऊँगी, तो मूड नहीं अच्छा है तो मैं अपने घर में रहूँगी, रोऊँगी, सवाल करूँगी, चीखूँगी, चिल्लाऊँगी, लेकिन अपने अपने साथ, मैं अपने आप को समय देना चाहती हूँ ऐसे में। एक तो यहाँ मेरा कॉलेज था, तो एक कनेक्शन सा बन गया था इस शहर के साथ। और मेरी आजकल मतलब लाइफ में जितनी भी मेरी कम्युनिटी है, मेरी चाहे एक पॉलिटिकल कम्युनिटी है, एक स्टूडेंट कम्युनिटी है, मेरे दोस्त हैं, वो सब इस शहर में है। तो लुधियाना में उस टाइप का कुछ कम्युनिटी है ही नहीं, तो मुझे वहाँ बहुत आउट ऑफ
प्लेस लगता है। ऐसा लगता है कि किसी टाइप का, चाहे यहाँ दिल्ली में बैठ के भी मैं बाहर नहीं जा रही हूँ, ऑनलाइन ही काम करना है और लुधियाना में भी ऑनलाइन ही काम करना होता है, पर इजी लैंग्वेज में बोलूँ तो वाइब भी नहीं होता। मतलब वहाँ वो पॉलिटिकल थॉट डेवलप करना, अपने से बढ़कर आगे सोचना, वो सब जो सोचने की फैकल्टीज है वो बहुत पता नहीं किस टाइप का है, कम हो जाता है। टेकिंग फ्रॉम व्हाट यू सेड कि मुझे भी ना कहीं मेरा भी यही सेम हुआ था कि अगर अभी मैं घर चली गई, सो यू डोंट नो व्हेन यू आर कमिंग बैक, एंड पेरेंट्स विल यूज द एग्जैक्ट सेम रीजन कि हाँ काम तो घर से भी हो रहा है ना, लैपटॉप पे ये सब। एंड यू नो बहुत मुश्किल से मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई थी, मैं अपना यही इंडिपेंडेंस, यही स्पेस बना रही थी, एंड नाउ गोइंग बैक अगेन आई जस्ट लुक्ड एट माय रूम एंड आई फेल्ट मैं रेडी ही नहीं हूँ। बट कहीं ना गिल्ट खाता रहा कि एम आई बीइंग सेल्फिश, इवन इन दिस सिचुएशन आई वाज फीलिंग गिल्टी कि मैं सेल्फिश हो रही हूँ, अपना सोच रही हूँ। कई सुबह बहुत धीमी होती है, उठते उठते मन ऐसे बदल जाता है जैसे आधे घंटे पहले बनाई चाय हल्के बुरे रंग से एकदम गहरे बुरे रंग की हो जाती है। कल रात को खाना खाया था कि नहीं याद नहीं, अगर नहीं खाया था तो अब जोर की भूख लगनी चाहिए ना, पर उसका ठिकाना फ्रिज में सड़ रही सब्जी जैसा हो गया है। पता नहीं वो भी कितने दिनों पहले बनाई थी। पूरा दिन कौन सी चीजों में खुद का मन लगाए रखती हूँ, समझ ही नहीं आता। तुम सुबह उठे, तुम चाय पिए, मम्मी से पूछे कि हाँ मम्मी ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, थोड़ा स्मॉल टॉक हुआ, थोड़ा पापा से भी ये हुआ कि न्यूज में क्या हुआ, बिडेन जीता कि नहीं। और वो सब छोटे छोटे कॉन्वर्सेशंस इमोशनली तुमको हील करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं इन अ गिवन डे। लोग आ रहे हैं, मीट काम कर रही हैं, चहल पहल है, हवा चल रही है, बारिश हो रही है, तुम सब कुछ अवेयर, यू आर मोर अवेयर ऑफ वेयर यू आर, व्हाट यू आर डूइंग। गाना makes more sense, everything makes more sense, it's not background noise. जब तुम अकेले होते हो पैंडेमिक में तो तुम भरते हो चीजें, तुम कंप्लीटली एम्प्टी आउट हो जाते हो। कहीं ना कहीं तुम एक पॉइंट पहुंच जाते हो जब तुम अपने आप को कंप्लीटली एम्प्टी, तो तुम सारी चीजें जो करते हो वो भरने के लिए करते हो अपने दिन को। कुछ काम थे जैसे कि मैं टाइम से नहाती हूँ और टाइम से बातचीत करती हूँ, पर इस बार मैंने देखा कि मैं अभी बस नहा के निकली हूँ, 5 साढ़े 4 बज रहा है और नहाना मेरा इतना लेट कभी नहीं होता है। मेरे लाइफ का पहला काम, और नहाना मैं बहुत एन्जॉय करती हूँ। तो वो नहा नहीं पाती हूँ और देर से उठती हूँ, जैसे पहले मैं 7 साढ़े 7 बजे उठ जाती हूँ। पूरी रात ऐसे लगता है नींद नहीं आती। दिन में इसलिए नहीं सोती हूँ कि रात को नहीं सो पाऊँगी, पर रात को भी मैं कितना कोशिश करती हूँ आँख बंद करके सोने की, पर वो जितनी दिन भर की बातें होती है ना, मुझे मेरे दिमाग में घूमती रहती हैं सब, जो इस तरीके से चल रही हैं। क्या फ़ील कर रही हूँ मैं अंदर से कि सब जगह इतनी मुश्किलें हैं, सब इतने परेशान हैं, सब इतने रो रहे हैं। मैं कैसे अच्छा खाना बना के खा सकती हूँ? एक बार मैं अपनी दोस्त से बात कर रही थी, तो उसके हस्बैंड को कोविड हुआ था और उसके हस्बैंड ने कहा कि कुछ अच्छा बनाओ, और उनको कढ़ी बहुत पसंद है, तो कढ़ी बनाया उन्होंने बेसन की। तो उस दिन पता नहीं मेरे दिमाग में आया कि मैं भी बनाती हूँ अच्छा। मैंने दही लाई, सब कुछ किया, फिर मुझे ऐसे लगा कि नहीं, मतलब कैसे खा सकती हूँ कढ़ी? एक्चुअली बहुत मुश्किलें हैं लाइफ में सबके। तो कुछ चीज़ें मुझे लगता है जो मैं एन्जॉय करती थी ना, ख़ास तौर से छुट्टियों में, कि कुछ अच्छा बना लो, पनीर बना लो, बेसन की सब्ज़ी बना लो, तो कुछ इस तरीके की चीज़ें बना लो, वो मैं एन्जॉय नहीं कर पाई। और अभी भी मुझे लगता है कि एक पूरे दिन भर में एक ही बार खा पा रही हूँ। I think I've spent most of my time in the kitchen. And also, it's not like सब कुछ regularize हो जाता है. So my food habits have become irregular only, routine, क्योंकि routine चला जाता है ना, because the whole day you're at home. जब तक मेरे साथ मेरी फ्लैटमेट रह रही थी, आई वाज कुकिंग मील्स, बिकॉज मुझे पता था कि उसको भी खाना है, मुझे भी, तो मैं कुक कर रही हूँ दोनों के लिए। बट एंड आई लव कुकिंग, आई लव फूड। एंड घर पे भी रहती थी तो पूरे फैमिली के लिए 3-3 मील्स बना रही हूँ, कुछ फील नहीं हो रहा, मतलब थकान वकान कुछ नहीं, बहुत मजे खुशी से बना रही हूँ। आई एम लिविंग अलोन एंड
मुश्किल से मैंने 2 बार किचन में कुछ बनाया होगा, मैं बाहर से मंगवा रही हूँ। लाइक वो खुद के लिए कुछ करने के लिए हो ही नहीं रहा है। लाइक तो आई थिंक व्हेन यू आर लिविंग अलोन यू डिस्कवर साइड्स टू योरसेल्फ व्हिच स्केयर यू। और मुझे सबसे ज्यादा डर लग रहा है कि लाइक एम आई सो नेग्लिजेंट अबाउट माई सेल्फ कि फ्यूचर में भी अगर मैं अकेली एकदम ऐसे रह रही होंगी तो मुझे इतना दिक्कत होगा खुद के लिए चीजें करने में। मुझे लग रहा है मैं तो डिप्रेशन में चली गई थी। मुझे तो बहुत मतलब एकदम पता नहीं क्या विचार आते हैं दिमाग में। कभी मतलब कभी बच्चों को लेके दिमाग में विचार आना, कभी खुद के विषय में मैं क्या क्या करूंगी, आगे कैसे करूंगी, कहाँ जाऊंगी। नहीं तो फिर दिन भर थोड़ा आराम करती हूँ, खाना पकाती हूँ अपने लिए भी अपने बच्चे के लिए भी, दोनों टाइम वो उसमें चला जाता है समय। अकेले तो खाना बनाना पड़ रहा है, तो जब तक तुम रिकवर करते हो ब्रेकफास्ट से कुछ कुछ करते हुए, तब तक लंच बनाने का टाइम हो जाता है। तुम्हें लंच बनाना है, उसके लिए थोड़ा एनर्जी चाहिए। तो या झाड़ू देना है, पोछा देना है, तो बहुत ही एनर्जी चाहिए। तो मैंने तो अपने लिए इंसेंटिव्स क्रिएट किए हैं कि मैं रील्स बनाऊंगा या कोई वीडियो बनाऊंगा अपना झाड़ू पोछा देते हुए या खाना बनाते हुए, या उसका फोटो खींचूंगा। मैं सोशल मीडिया को इस तरह यूज कर रहा हूँ बहुत टाइम, और बहुत ही मुझे अच्छा लगता है। दरवाजे पे तो अब कोई नहीं आता। कुछ खाना ऑर्डर किया हो या किसी चीज़ की डिलीवरी हो तो कोई दिख जाता है। ऐसे समय दरवाजे के नीचे से एक चिट्ठी किसी ने अंदर डाली। उसमें लिखा था, इस समय किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बताना। हम तुम्हारे नीचे रहने वाले पड़ोसी हैं और ये हमारा फ़ोन नंबर है। हालांकि कभी उस नंबर का इस्तेमाल नहीं किया, पर दिल को सुकून सा मिला इस छोटी सी खिड़की को देखकर। एक दिन एक आंटी का कॉल आया कि हम अकेले रहने वालों तक खाना पहुंचा रहे हैं। इस एक कॉल से थोड़ा सा ही सही, पर माहौल बदल गया। एक्चुअली मुझे पीसीओएस है, तो आई हैव वेरी इरेगुलर पीरियड्स एंड मुझे काफी महीनों से नहीं आए, तो आई वाजंट प्रिपेयर्ड और मुझे एकदम से आ गए। और मेरे पास घर में पैड्स नहीं थे, 1 या 2 सैनिटरी नैपकिन्स थे। और पहले 3 दिन मैंने सैनिटरी पैड्स मंगवाए ही नहीं। आई वाज जस्ट लाइक दिस। पिछले 2 हफ्ते सिर्फ और सिर्फ वॉलंटियरिंग में निकला है, एसओएस कॉल्स एंड वो सब करने में। मतलब मेरे साथ ऐसा हो गया था क्योंकि मैंने इतने हॉस्पिटल्स में कॉल करके बेड्स के लिए पूछा था और हर जगह से ना मिला था। फिर मैंने अपने पैड्स के लिए ग्रोसरी स्टोर पे फोन किया जो मेरे घर के पास है, उन्होंने बोला नहीं कर रहे अभी डिलीवर। तो मेरा वो नो सुन के हो गया कि ना बेड्स मिल रहे हैं तो मैं अपने लिए सैनिटरी पैड्स क्यों मंगवाऊं। तो पहले 3 दिन तो मैंने ऐसे ही निकाले, मेरी बेडशीट वगैरह सब लीक हो गया, मैंने धोया भी वो बेड के, पर सैनिटरी पैड नहीं मंगवाया। फिर जिस दिन मेरा काफी ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गया बहुत ज्यादा, तो मैंने थक हार के रो धो के एक फ्रेंड को कॉल किया कि तू प्लीज अपने घर से मुझे डंजो करवा दे। तो आई फील कनेक्टेड रहना तो बहुत जरूरी है over call with anyone you trust and you emotionally connect with, because otherwise मुझे तो टू बी ऑनेस्ट डर लग रहा था मैं बात करना भूल जाऊंगी किसी से। लाइक कैसे बात कैसे करते हैं, हाउ डू यू कम्युनिकेट विद ह्यूमंस, मतलब दिस आई थिंक आई विल फॉरगेट another few months if this continues. इस बार मुझे लगा कि मैं जब भी किसी से बात कर रही थी, खास तौर से अगर मैं अपने घर और अपने दोस्तों की बात करूं, तो मैं अपनी आवाज को हमेशा ठीक करके बात की हूँ। पर फोन रखने के बाद मैं बहुत रोई हूँ। और अगर ऑफिस स्पेस में बात करूं तो उनसे बात करके मैं बहुत रोई हूँ, जहाँ पे लोग मुझे कमजोर नहीं कहेंगे। लोग मेरा हालचाल लेते हैं सुबह शाम, और मेरी मेरी जो सहेली है वो मेरा बहुत ख्याल रखती है। आई भी थी, कोई नहीं अस्पताल आया था पर वो आई थी मुझसे मिलने अस्पताल में भी, और वो भी मुझे सुबह शाम फोन करती है, बहुत देर देर तक बात करती है, इधर उधर की अपने यहाँ का माहौल बताती है, आने को कहती है आ जाओ, लेकिन यहाँ भी ठीक नहीं है तो नहीं तो यहाँ रह लो 10-15 दिन, ठीक हो जाओगी फिर चली जाओगी। अभी जो लॉकडाउन पहले वीकेंड अनाउंस हुआ, मुझे पता नहीं था। उसके एक दिन पहले ही मेरे अपार्टमेंट ने बंद कर दिया सब कुछ। मुझे कैसे पता चला कि मैंने सोचा अच्छा कविता दी 3 दिन से नहीं आई है, मैं खाना ऑर्डर कर लेता हूँ। और जब खाना आया तो गेट बंद था।
और गेट आगे वाला गेट बंद था जो कि 300-400 मीटर है। अब मेरा बॉडी उस दिन बहुत बैकएक था, मैं गेट पे जा नहीं सकता था और मुझे डर भी लगता है बहुत, क्योंकि यहाँ पे लोग मास्क भी नहीं पहन रहे थे ठीक समय उस समय, अब थोड़ा पहन रहे हैं। तो फिर मैंने अपने दोस्तों को फोन किया, वो लोगों ने हेल्प किया, वो लोग लेके आ गए। पर ये छोटा सा हेल्प जो है, तो हाउ डू पीपल सी यू चेंजेस completely from being a person who is capable of living by himself, you instantly changes someone who needs help from time to time. पहले लॉकडाउन के समय हम सब सड़कों पे थे, साथ थे, आवाज उठा रहे थे और एकजुट होकर अन्याय के खिलाफ मोर्चे लगा रहे थे। उसका कुछ समाधान हो पाता कि लॉकडाउन लग गया। दूसरी बार जब फिर से लॉकडाउन लगा, तभी भी एक तरफ फार्मर्स प्रोटेस्ट की गूंजें थी और दूसरी तरफ हमारी बढ़ती चीखें थी। अचानक से जैसे सब तरफ चुप्पी छा गई और समझ ही नहीं आया कि उन सड़कों पे जो बात हो रही थी वो आखिर गई कहाँ, वो लोग आखिर गए कहाँ। इस कमरे से की कोशिश इस आवाज और सोच को बुलंद रखने की, पर अंदर जो शोक घर कर गया है उसका क्या? You also realize how tied you are to what government you elect, how your government handles disasters, what your government prioritizes. So the time in which the pandemic hit, if you remember, the pandemic hit in the middle of the Shaheen Bagh protests, right? The Shaheen Bagh was at its peak. So the political situation in which India was, and the pandemic hit, the isolation meant something very different. The way the political climate has had already begun affecting the mental state, or especially of young people who were involved in resistance. I think it's been most disturbing. And then uske upar you have this individual isolation dealing with every day. So it becomes like way more, what do you say, burdensome. एंड कोविड में सबसे मुझे दुख ये लग रहा है, जो मैं उस दिन कह रही थी कि लाइक कॉलेज स्टूडेंट्स as I said supposed to be thinking of their graduation, farewells, etc. School children are supposed to be thinking of maybe last day of school, or like the least they should be worrying about is their homework or exams, you know. And वो लोग cremation grounds, ventilators, इस सब के बारे में अभी लगे हुए हैं। तो as a generation of children and young people, I feel this pandemic has stolen so much that there are no words to express what it has stolen from us. From time to opportunities to spaces. And as an individual, I was telling you, मेरे mind और body से सारा fear चला गया है। मैं बहुत numb हो चुकी हूँ, like इतना numb हो चुकी हूँ कि मुझे किसी की death से भी फर्क नहीं पड़ रहा है, except for like one case. कोई बोलता है इसकी death हो गई, कुछ feel नहीं होता। मैं इतना मतलब numb कर दिया मैंने खुद को। और मुझे अभी सबसे ज़्यादा fear ये है कि कुछ सालों में, if this pandemic ever gets over, if this generation of young people and children will get together to grieve the loss of youth and childhood, I think that is my biggest fear. How will we cope with that grief and loss? एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, जब ये अनगिनत हो जाते हैं, तब चाहे अकेले हो या जैसी भी स्थिति में हो, खुद को संभालने के तरीके बना ही लेते हैं। सर्वाइवल मोड ऑन हो जाता है कि कैसे भी करके इसमें से निकलना है और खुद को ठीक रखना है। कल पूरा दिन शरीर नम रहा, पता नहीं इसे क्या हुआ था। अगली सुबह लंबी गहरी सांस ली और सबसे पहले कमरा साफ किया। शायद ख्यालों की भी सफाई हो रही थी। और फिर कॉफी लेके बैठी तो उसके धुएं के साथ मन भी हल्का होता रहा और लगा शायद आज ठीक लगेगा। Arrange your bed more frequently. मतलब take regular baths,
These are things very important. I am taking regular baths, but it's very important, and have some sense of routine. Try to sleep on time, try to wake up on time. जहां तक कैचिंग अप का सवाल है, ज्यादा नॉस्टैल्जिया में मत डूबो, कि वो बहुत ही एडवर्स इफेक्ट करता है, क्योंकि तुम जितना भी नॉस्टैल्जिया और अच्छे टाइम पे जाते होगे तो उतना तुमको बुरा लगेगा प्रेजेंट. यू हैव टू कॉन्स्टेंटली वर्क. इट्स अ लॉट ऑफ वर्क. वही भरना जो होता है ना, इट्स अ बिल्डिंग ब्लॉक. पर उसमें सबसे बड़ी चीज ये करो कि किसी भी ऐसे आदमी से बात ना करो जिससे बात करके तुम्हें कुछ ट्रिगरिंग हो जाए. ये नहीं करो कि तुम किसी एक्स लवर का मैसेज रिप्लाई करो, कभी नहीं. एक्स गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, पार्टनर, टॉक्सिक फ्रेंड फ्रॉम पास्ट, चाइल्डहुड फ्रेंड हु वांट्स टू रिकनेक्ट विद यू, नहीं करो. Get some fresh air every day. This might sound very like a trivial thing, but I realized 2-3 days तक कि I hadn't gone out in the balcony at all. So I think that's important. I couldn't do my laundry for a week or so. So बहुत खुद पे गुस्सा चढ़ा कि why am I not being able to do my laundry? Why am I not being able to clean the house? But I feel जब मन करता है, जब होता है करो. Like be easy on yourself. You're living alone. Anyway, it's a bit isolating. And I feel thoda contingency plans should be in check, that if there's a medical emergency, who should you reach out to? You should have a plan. Over the past 1 year, the pandemic has made me more emotionally open and vulnerable. So I respond to things more, openly about and immediately with how I'm feeling. So if I'm feeling sad, I will feel like really sad very quickly. So I've also learned to accept this vulnerability, that and it's actually quite freeing when you accept that, okay, you can feel sad for no reason, and you just have to get through it. And and it actually in turn it makes you more resilient when you are emotionally more open. मैं पता है, मैं अस्पताल में थी, मैं कभी सोचती थी कि मैं जा रही हूँ यहाँ से, भाग जाऊंगी, कहीं भी चली जाऊं, लेकिन फिर लगता था मुझे पुलिस ढूंढ लेगी, मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ तो मुझे पुलिस ढूंढ लेगी, फिर ले आके यहाँ पटक देगी. मैं नहीं जाती, बस अब मैं जब छुट्टी देंगी तभी जाऊंगी. फिर अपने को समझा के फिर वहीं पे आ जाती. जिस दिन मुझे डिस्चार्ज किया गया था, मैं दौड़ के नीचे चली आई थी, लेकिन फिर वापस वहीं गई. मुझे गुब्बारा फुलाने को दे जाते थे, मैं दिन भर बैठे गुब्बारा फुलाती थी और उसको फोड़ती थी. मैंने 8 दिन बहुत वैसे काटे हुआ. तो ऐसा भी नहीं है, लेकिन हिम्मत की बात है. हिम्मत अगर है तो आपके अंदर इम्यूनिटी पावर अपने आप आ जाएगी, वो प्राकृतिक है. अगर आपने अपना हौसला छोड़ दिया कि अब मुझे कुछ हो जाएगा और ये मैं नहीं निकल पाऊंगी, तो फिर वही मुश्किल घड़ी है. कितनों के नंबर, मुझे लगता है कि 10 डॉक्टर के नंबर तो मेरे अभी व्हाट्सएप पे आ गए हैं. कितने डायग्नोसिस सेंटर आप जान गए. इसी जरिए कितने मेरे फोन पे कितने मेडिकल शॉप के नंबर आ गए. और मुझे लगता है कि ये एक तरीके से जो आप अपनी, इसको मैं पहचान से तो नहीं जोड़ूंगी, लेकिन हाँ, जब आप मुसीबत में पड़ते हो तो आप कैसे चीजों को एक्सप्लोर करते हो, और उस एक्सप्लोर करने में आपकी जो लर्निंग होती है वो भी बहुत मायने रखती है. मुझे लगता है कि हम सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हम खुद के लिए हैं. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे मैनेज कर पाऊंगी. इस कमरे में न जाने कहां से रोज ये छिपकली आ जाती है. इतनी बार भगाया पर ये फिर से जगह ढूंढ लेती है. मैंने घर वालों को इसके बारे में बताया, दोस्तों को बताया, हंसी मजाक में इसका नाम भी रख लिया है पी लिया. मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक कमरे में इतने दिन इसके साथ समय गुजार पाऊंगी. और बात सिर्फ छिपकली की नहीं है, पर उस हर डर की है. इमोशनल, फिजिकल, मेंटल, पॉलिटिकल.
जिसको अनदेखा नहीं किया जा सकता, तो उसको नाम देके वी आर लिविंग विथ इट ऑन आवर ओन इन द पैंडेमिक। हम जैसे कितने इसी तरह पैंडेमिक में खुद से इसको कुछ नाम देकर और समझ बनाकर रह रहे हैं।